हेलो फ्रेंड्स, चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था बड़े भाई रेहान से खफा खफा रहते थे और उन्होंने सारे शादी के कामों से अपना पल्ला झाड़ लिया था। ये बात रेहान बखूबी समझता था। उसको थोड़ा दुख हुआ, फिर उसे अपने पापा की कही बात याद आ गई। इसलिए अपना फ़र्ज समझकर उसने अपने छोटे भाई की शादी करने का बीड़ा उठाया। इधर चांदनी की कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। काम के चक्कर में वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। घर में इतना सारा काम फैला हुआ था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या करे। अरे चांदनी, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? रेहान ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं जान, बहुत सर चक्कर दे रहा है, थकावट सी लग रही है, अजीब सा जी हो रहा है, चांदनी ने बताया। काम के चक्कर में तो बिल्कुल खाना पीना ही त्याग दिया है। जब जानती हो कि घर में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है तो खुद तो ध्यान रखना चाहिए ना। मैं कहाँ कहाँ देखूँगा। रेहान थोड़ा झुंझलाते हुए, थोड़ा परेशान होते हुए बोला। जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, उसने समझाया। हाँ, हमारी तो आँख ही नहीं है, हमें कहाँ दिखता है, रेहान ने तंज कसते हुए कहा। रेहान को ऐसे देखकर चांदनी को उस पर टूट कर प्यार आया था। चांदनी को कुछ भी हो जाए तो रेहान ऐसे ही परेशान हो जाता था। कुछ नोक-झोंक और कुछ रस्साकसी में देवर की शादी जैसे तैसे बीत गई। तब रेहान और चांदनी ने चैन की सांस ली थी। एक दिन रेहान और चांदनी कमरे में बैठे हुए थे, तभी रेहान की बहन ने दरवाजे पर दस्तक दी। अपनी बहन को दरवाजे पर देखते ही रेहान ने कहा, आप आइए ना अंदर, बाहर क्यों खड़ी हैं? रेहान की बहन ने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ कहना चाहती हूँ। रेहान ने कहा, हाँ हाँ आपी, क्यों नहीं, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? रेहान ने कुछ परेशान होते हुए पूछा। उसे लगा कि कोई परेशानी की बात होगी। भाई बहन का प्यार भी तो ऐसा ही है, बहन को जरा सी भी परेशानी में देखकर भाई परेशान हो ही जाता है। रेहान की बहन ने बोलना शुरू किया। मेरे ससुराल के पास एक माता रहती है, वो बहुत पहुंची हुई है, उनके पास दूर दूर से लोग दिखाने आते हैं, और एक ओझा भी है। एक काम करो, इन दोनों से तुम दिखाओ, आखिर हमारा भी तो दिल करता है हम भी बुआ बने, घर भर में नज़र दौड़ा लो, सबकी औलाद हो गई है, एक तुम लोग ही ऐसे हो, वो परेशान होते हुए बोली। रेहान की बहन की ये बात सुनकर रेहान और चांदनी एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है आपी, आप पता बता देना, मैं जाकर इन्हें दिखा आऊँगा। रेहान बस इतना ही बोल पाया। रात को कमरे में, क्या हुआ जान, आप इतने परेशान क्यों हैं? रेहान को चुपचाप देखकर चांदनी ने सवाल किया। मैं कल तुमको आपी के बताए पते पर ले चलूँगा, वरना उनको बुरा लगेगा और तुम भी मुझे सुनाओगी। इतना कहकर वो चुप हो गया। रेहान को ऐसे चुप देखकर उसे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए वो भी लाइट बंद कर कर लेट गई। अगली सुबह, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आपी के यहाँ चल रहे हैं, रेहान कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। चांदनी तैयार होने के लिए उठी और अलमारी से कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, रेहान उसके पास खड़ा था। उसको अचानक देखकर वो चौंकी, लेकिन रेहान का गंभीर चेहरा देखकर बोली, जान कोई बात है क्या? कल से देख रही हूँ आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, रेहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा और उसे सोफे पर बैठाया। चांदनी ने एक नज़र रेहान के चेहरे की तरफ देखा। वहाँ उसे परेशानी और चिंता के मिले जुले भाव दिखे, जैसे वो खुद को तैयार कर रहा हो कुछ बोलने के लिए। चांदनी, मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमको वहाँ नहीं ले गया तो आप ही को बहुत बुरा लगेगा। तुम तो जानती ही हो, अब्बा अम्मी के गुजर जाने के बाद बहनों ने ही माँ बाप का प्यार दिया है, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। वहाँ जाने के बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम मेरे लिए हमेशा अनमोल हो। रेहान परेशान होते हुए बोला और आंखों से दो कतरे फिसल गए थे, जिसको रेहान ने छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। रेहान को इस तरह देखकर चांदनी के दिल के 100 टुकड़े हुए। अभी रेहान उससे जान भी मांगता तो वो हंसते हंसते दे देती। जान, आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हो, मैं आपके प्यार पर कभी शक नहीं कर सकती। आप पर शक करना जैसे खुदा पर तोहमत लगाने के बराबर है।
अगर आप ही को सही लगता है तो वहाँ हम ज़रूर जाएंगे। क्या पता जान खुदा ने हमारा नसीब वहीं खोला हो, उसने रेहान को गले लगाते हुए कहा। रेहान पहले चांदनी को ओझा के पास लेकर गया। उन्होंने दवा दी और कुछ बातें बताई। उसके बाद वो चले आए। रास्ते में उन्हें एक बच्चा रोता दिखा। उन्होंने गाड़ी रोक कर देखा तो एक औरत अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही थी। वहीं पास में बैठा बच्चा रो रहा था। मालूम करने पे पता लगा कि पति खाता पीता है और वो बच्चे के दूध के पैसे की भी दारू पी गया था। नशा भी कैसी चीज़ है जो इंसान को अपने अलावा कुछ नहीं दिखता है। बच्चे को ऐसे रोता देख रेहान का दिल बुरी तरह दुखा। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और महिला के हाथ में थमा दिया और कहा, बहन जाओ इसके लिए दूध ले आओ और अपने घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी। और उसके हस्बैंड को भी हिदायत दी कि आइंदा वो ना पिए। तभी बगल से किसी आदमी ने कानाफूसी की, अपनी औलाद तो है नहीं, बड़े आए दूसरों का दर्द समझने वाले। बाबू मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, एक बार तुम संग्रामपुर चले जाओ, वो अच्छे ओझा हैं। चाचा तुमको लेकर चले जाएंगे, मेरी बात मानो, एक बार वहाँ पर चले जाओ कि वो क्या कहते हैं। कितने लोगों ने दिखाया है और सबको वो सब चीज़ बता देते हैं। रात को दादी ने रेहान और चांदनी से सिफारिश करते हुए कहा, सब कुछ लोगों के बारे में बता देते हैं, क्यों भगवान है क्या। चांदनी ने मन में सोचा, लेकिन उसके मन की बातें मन में ही रह गई। चांदनी और रेहान ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और फिर दोनों दादी की तरफ देखने लगे। दादी इतने आशा से कह रही थी कि उनको निराश करना दोनों को ठीक नहीं लगा। इसलिए दोनों ने कहा, ठीक है हम लोग कल सुबह चले जाएंगे। जनवरी की कपा देने वाली ठंड में 70 किलोमीटर दूर जाना, वो भी बाइक पर, कोई बच्चों का खेल नहीं था। फिर भी रेहान और चांदनी तैयार हुए और अपने चाचा चाची के साथ वो सफ़र पर चल दिए। चांदनी का दिल बार बार भर कर आ रहा था कि एक औलाद के लिए वो किस तरीके से इधर उधर भटक रहे हैं। और रब को भी बोलने लगी कि उनको क्या दिखता नहीं है, जिसे औलाद नहीं चाहिए रब उसको देते जाते रहते हैं और वो उसकी कदर नहीं करते हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, पास का इंसान पास ही नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें रास्ता भी नहीं दिख रहा था। रेहान धीरे धीरे बाइक चला रहा था। डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। कोहरा इतना ज़्यादा था, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे वो संग्रामपुर पहुँचे थे। वहाँ पर पहुँचते ही वो ओझा की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर लोगों की पहले से ही भीड़ थी। फिर भी चाचा की पहुँच होने की वजह से उनका नंबर जल्दी आ गया और वो चांदनी को दिखाने लगे। उन्होंने चांदनी को देखा, कुछ मंत्र पढ़े और ताबीज दी और उन्होंने कहा कि इसकी कोख बंधी हुई है। ये सब सुनकर चाचा चाची घबरा गए। उन्होंने पूछा, गुरुजी इसकी काट क्या है। उन्होंने कहा, इसकी काट के लिए 3 महीने तक हर हफ्ते मेरे पास आना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ दवाई लिख कर दूंगा। रेहान ने कहा कि 3 महीने, मैं कुछ दिनों में वापस जाने वाला हूँ, 3 महीने का मेरे पास वक्त नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी जगह बताई और बोला कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पर किसी की मजार है, वहाँ पर जियारत करके आओ। रेहान उठा और चांदनी को वहाँ ले जाने लगा। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन चांदनी के चाचा और चाची के आग्रह पर वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ 5-10 मिनट के बाद वो उस जगह पर पहुँचे थे। मजार के नाम पर वहाँ मिट्टी का ऊंचा ढेर बना हुआ था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। चाची उसको वहाँ पर ले गई। उन्होंने सर झुकाने को कहा। चांदनी यहाँ भी फपक कर रो देने वाली थी। ये किसकी मजार है, कैसे वो ये करेगी। वहाँ भी सर झुकाकर ओझा के दिए मंत्रों को पढ़ना था। चांदनी सोचने लगी कि रब उसकी कैसी परीक्षा ले रहा है। ये कैसा अंधविश्वास है जिसका वो हिस्सा बनने जा रही थी। ये सोचकर चांदनी की आंखों से आंसू फिसलकर उसके गालों को चूम रहे थे। रेहान ये दूर से बेबस खड़ा देख रहा था। जगह थोड़ी सुनसान थी, अकेले जाने में डर लग रहा था। फिर भी वो वहाँ पर बैठकर मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गई। चांदनी को ऐसे बदहवास हालत में देखकर रेहान के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने चांदनी का हाथ पकड़ा और वहाँ से खींच लाया और कहा, औलाद हो या ना हो, अब बस बहुत हुआ। मैं तुमको और अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने दूंगा।
चलो मेरे साथ। ये कहता हुआ रेहान वहाँ से उसको ले गया। जान, आप क्या कर रहे हैं? रुकिए तो मेरी बात सुनिए, इतनी दूर से हम आए हैं तो क्या होगा अगर कर लेते हैं ना, ये भी करके देख लेते हैं। चांदनी लगातार उसे मिन्नतें कर रही थी। चांदनी, मुझे औलाद नहीं चाहिए, मैं तुमको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। ये कहते हुए रेहान ने चांदनी को बाहों में भर लिया और उसका गला रूंध गया। रेहान को ऐसे देखकर चांदनी ने भी चुप्पी साध ली। घर आने के बाद चांदनी को थोड़ी थकान सी हो रही थी और थोड़े चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए अपनी चाची से मेडिसिन के लिए बोला। तभी उन्होंने बोला कि तुम्हारा पीरियड कब आया है। तब चांदनी को ध्यान आया कि उसके तो पीरियड मिस हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। तब उन्होंने कोई किट लाकर उसके हाथों में थमाई, जिससे प्रेगनेंसी चेक करते हैं। चांदनी को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन चाची के बताए तरीके से उसने चेक किया तो पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर रेहान और चांदनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दिल में हजारों सपने सजाए अपने घर आने के लिए तैयार हुए। चांदनी के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बार बार सजदे में जाती तो कभी रब का शुक्रिया अदा करती। बार बार उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। ये आंसू भी अजीब चीज़ है, दुख में भी छलकती है और खुशी में भी छलकती है। रेहान बहुत खुश था और वो चांदनी का बहुत ख्याल रखता था। कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसका हमेशा ध्यान रखता था। उसको चाची और दादी ने बताया कि 6 हफ्ते के बाद बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर उसे सलाह लेने के लिए। रेहान और चांदनी बच्चे की हार्ट बीट सुनने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उनसे इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। वो एक एक दिन बड़ी बेचैनी से गिनते थे, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नज़र लगती कभी देर नहीं लगती। उनकी खुशियों को भी किसी की नज़र लग गई थी। एक रोज़ सुबह चांदनी के पेट में दर्द उठने लगा। हालांकि दर्द रह रह के थोड़े दिन पहले से ही हो रहा था, लेकिन उसने ये सोच कर टाल दिया था कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा होता ही है। लेकिन उस दिन दर्द असहनीय था। और ये क्या, चांदनी ने नीचे देखा, लगातार उसको ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा कि उसके बर्दाश्त से वो बाहर था। वो बेड पर इधर उधर ऐसे तड़पती जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। वैसे ही वो दर्द से तड़प रही थी और चांदनी को इस हालत में देखकर रेहान के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आनन फानन में वो उसको हॉस्पिटल में लेकर गया, जहां पर डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने रेहान और चांदनी को दिल चीर देने वाली खबर दी, मिस कैरिज। जी हाँ, डॉक्टर ने यही तो आकर कहा था कि चांदनी का मिस कैरिज हुआ है। ये मिस कैरिज नहीं था, चांदनी और रेहान के सपनों का महल धराशायी हुआ था। ऐसा लगा उन दोनों को किसी ने पर्वत से नीचे धकेल दिया था। दिल उनका लहूलुहान हो चुका था। चांदनी चीखों के साथ रो पड़ी थी। रेहान की जैसे आवाज़ ही छिन गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रब ने उसे चंद पल की खुशियाँ देकर उससे क्यों छीन ली। आखिर उसका कसूर क्या था? ऐसा कौन सा गुनाह उन्होंने कर दिया था जिसकी सज़ा रब ने इतनी बड़ी दी थी? उसने चांदनी को संभाला और ढाढ़स बंधाया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में उसके बिछन से कुछ टूटा था। लेकिन वो क्या कहता? वो कमज़ोर पड़ता तो चांदनी को कैसे संभालता? घर आने के बाद और इस हादसे के बाद चांदनी को जैसे चुप्पी सी लग गई थी। वो लगातार रोती जा रही थी, लेकिन रेहान ने उसको खूब समझाया था। लेकिन चांदनी ने क्या खोया था वो वही समझ सकती है। उसको अपना जीवन शून्य मालूम पड़ने लगा। ऊपर से जेठानियों के ताने कि जरूर कुछ किया होगा तभी करने का फल मिल रहा है। ऐसी हालत में भी उन्होंने चांदनी को नहीं बख्शा था। तभी रेहान उसके पास आया और उसने चांदनी को गले लगा लिया और कहने लगा, चांदनी, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, तुमसे ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चांदनी, तुम्हारा भाई एनजीओ में काम करता है ना, अगर तुम्हें बच्चे की इतनी ज़रूरत है तो हम बच्चे को गोद ले लेंगे। चांदनी, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, लेकिन कल को बच्चे बड़े हो गए तो वो मुझे छोड़ देंगे बुढ़ापे में, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, इसलिए तुम मेरे लिए हमेशा ही खास हो। ये कहते हुए रेहान की भी आंखें भर आई थी। ये सुनकर चांदनी ने एक दफ़ा रेहान को देखा और मजबूती से उसकी बाहों में समा गई।
फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।